है आपके अपने चैनल सिविल लैब टेस्ट एंड करेंट जॉब सिलेक्ट में। दोस्तों फिर से हाजिर हुए एक नए जॉब के साथ। दोस्तों आज का जो ये वैकेंसी है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में है। ठीक है, इसमें आपका जो है स्टार्टिंग जो रजिस्ट्रेशन है आपका अप्लाई जो डेट है वो 9 फरवरी से स्टार्ट होगा, जो कि 1 मार्च तक चलेगा। इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए और जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन एंड जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। ठीक है, तो ये 3 तरह के पोस्ट हैं जिसमें कि वैकेंसी निकली हुई है। आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 9 फरवरी से, आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें देखिए सबसे पहले लिखा है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ए पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑनर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब विच हैज़ प्लेड ए की रोल इन इम्प्लीमेंशन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट प्लान्स फॉर 24/7 uninterrupted quality power supply in the state of Punjab is looking young and dynamic candidate with brilliant academic record of post of junior engineer। ठीक है, जूनियर इंजीनियर के लिए है। जो इसका आपका बेसिक जो पे होगा, ठीक है, वो आपका 35,400 रुपये पर महीने का होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। आपको मेनली में जो चीज़ है मैं बताता हूँ आपको। देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, ठीक है, 544 है वैकेंसी। इसमें आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर आपका 378 वैकेंसी है। सब स्टेशन के लिए जूनियर इंजीनियर चाहिए 112 और सिविल के लिए जूनियर इंजीनियर चाहिए 54। ठीक है, तो टोटल 554 है। और ये कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पे बताया गया है कि जूनियर इंजीनियर जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग कैटेगरी में कितने पोस्ट है। ठीक है, जैसे जूनियर इंजीनियर का आपको बताया यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का 378 पोस्ट है। तो 378 में देखिए आपका यहाँ पे बैकलॉग है, न्यू पोस्ट है, टोटल पोस्ट है। ठीक है, और जो पोस्ट आपका वुमेन के लिए रिजर्व किया गया है वो आपका यहाँ पे साइड में मेंशन किया गया। ठीक है, जनरल के लिए देखिए यहाँ पे टोटल 58 है। ठीक है, पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन इसमें 58 में 16 है, टोटल हो गया 58, यानी कि 58 जनरल के लिए है, जिसमें 16 जो है वो पोस्ट रिजर्व है वुमेन के लिए। ठीक है, EWS के लिए आपका 25 है। ठीक है, इसमें 7 रिजर्व है वुमेन के लिए। ठीक है, तो ये जो है जो भी रिजर्व है यहाँ पे वुमेन के लिए यहाँ पे बताया गया है। SC में कितना है, ST में कितना है, BC में कितना है, ये सारी चीज़ें दी गई है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी PWD है ना, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए कितना कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन के लिए भी आपका सेम इसी तरह बनाया गया है। जनरल में 36 पोस्ट है, जिसमें कि 10 जो है जनरल में आपका 36 वैकेंसी है, जिसमें 10 जो वैकेंसी है वो वुमेन का है। ठीक है, SC ST जो भी है यहाँ पे PWD BC ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे दिया गया है कितनी कितनी वैकेंसी है। आप डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको लिंक दे दूँगा। ठीक है, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए देखिए बताया गया है जनरल में 15 है वैकेंसी, जिसमें कि 4 जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व किया गया है। SC ST सब के लिए देखिए दिया गया यहाँ पे, और यहाँ पे उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सबसे हाईलाइटेड यहाँ पे ये है कि it is further informed that candidate of such candidate who applies under wrong category will be rejected without giving any further notice। बिना किसी नोटिस के वैसे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा तुरंत बेसिस पे जिन्होंने रॉन्ग कैटेगरी में अपना फॉर्म भरा है। ठीक है, या अप्लाई किया है। तो आप कैटेगरी अपना अच्छे से देख के उसके बाद से आप अप्लाई कर लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जूनियर इंजीनियर के लिए है, कैंडिडेट शुड पासेज फुल टाइम रेगुलर 3-4 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 या 4 साल का। जो भी आप BE BTech कर रहे हैं, डिप्लोमा किए हैं, BTech किए हैं, तो आपका इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन आपका कम से कम बाई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, कम से कम उसमें 60% मार्क्स होना चाहिए। या BE BTech BSc AMIE आपने किया है तो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया कलकत्ता से होना चाहिए। और हायर क्वालिफिकेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये होना चाहिए। 60% मार्क्स कम से कम होना चाहिए, फुल टाइम आपका होना चाहिए कोर्स। जूनियर इंजीनियर के लिए भी देखिए है, फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स 60% मार्क्स का BE BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में। ठीक है,
इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है उसमें आपको ये होना चाहिए। सिविल के लिए आपका 60% मार्क्स सेम चीज़ें हैं, लेकिन इसमें आपका जो स्ट्रीम है वो आपका चेंज हो जाएगा। जैसे सॉरी, आपका ब्रांच जो है सिविल इंजीनियर का होना चाहिए, जैसे कि उसमें इलेक्ट्रिकल था, ठीक है। उसके बाद से नॉलेज देखिए, मैं आपको बताना भूल गया, ये जो है जितने भी पोस्ट हैं ये पंजाब स्टेट के लिए है। तो आपको जो है इसमें बोला गया है कि आपको पंजाबी आना चाहिए। सभी पोस्ट, अगर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको भी आना चाहिए। या फिर लिखा है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पासेड पंजाबी ऑफ एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन। आपको कम से कम मैट्रिक तो आपको पंजाबी लैंग्वेज में पास हुआ होना चाहिए, ठीक है। मस्ट फॉर द अबव रिक्वेस्टमेंट क्वालिफिकेशन अप टू लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन। और जितना भी आपका ये बताया गया है ये सारी चीज़ें आपका लास्ट डेट जो इसका अप्लाई करने का उसके पहले कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट आपका दिया गया है, देखिए एज लिमिट जो है यहाँ पे एज पर पंजाब गवर्नमेंट डेटेड 24/5/18 ईयर्स एंड 37, ठीक है। 18 साल से आपका एज कम नहीं होना चाहिए और 37 साल से आपका एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एज पर पंजाब गवर्नमेंट। एज रिलैक्सेशन भी दिया है यहाँ पे, एससी और बैकवर्ड क्लास के लिए 5 साल का है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे भी दिया है, देखिए फिजिकल हैंडीकैप्ड 10 साल से ज़्यादा हो, नॉर्मल मैक्सिमम रिक्वायरमेंट एज, ठीक है। अगर इस तरह का कुछ भी रहता है तो आपका 40 साल का, अगर 40 साल का देखिए एज लिमिट शैल बी 40 ईयर्स। अगर विडो है, कोई विधवा औरत है, वुमेन हु हैव लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, अगर लीगल तरीके से अपने हस्बैंड से अलग हुई हैं तो उसके और उसका उनका डिवोर्स हुआ है तो 40 साल तक एज हो सकता है, ठीक है। आगे चलिए, मैं आपका जो मेन चीज़ है ये सारी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, इसका PDF डाउनलोड करके लिंक दे दूंगा आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी जो है ये SC ST और PWD जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए आपका 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। GST है 216, मतलब 1416 रुपये, प्लस बैंक चार्ज जो आपका लगेगा, जिस भी आप ऑनलाइन मोड से करेंगे उसका जो भी चार्ज होता है वो आपका। और SC और PWD को छोड़ के बाकी जितने भी कैंडिडेट होंगे उनका 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ी, 135 GST, मतलब 885 रुपये आपका लगने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर दिखा है सबमिशन एप्लीकेशन शैल बी कंसीडर्ड कंप्लीट ओनली इफ द एप्लीकेशन हैज़ बीन डिपॉजिटेड, एप्लीकेशन विदाउट डिपॉजिट ऑफ इक्वल शैल बी रिजेक्टेड। आपका अगर एप्लीकेशन फ़ी आपका रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपका फ़ी जो है वो डिपॉजिट नहीं हुआ है तो, ठीक है। द फीस वंस पेड शैल नाइदर बी रिफंडेड। अगर एक बार आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद से वो रिफंडेड नहीं होगा, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम दे ही रहे हैं तो फिर आप रिफ़ंड तो नहीं कराएंगे, लेकिन वो रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। ये रिजर्वेशन कोटा है, देख लीजिए। रिजर्वेशन में आपका वुमेन का भी रिजर्वेशन है, एक सर्विसमैन का भी है। तो इसको अगर आप उससे बिलोंग करते होंगे तो एक बार इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आगे मैं बताता हूँ आपका जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट शैल बी इंस्ट्रक्चर मेंटेन इन द टेबल बिलो। कौन कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास रिजर्वेशन कोटा में। आपका जो एग्जामिनेशन क्या होगा, कैसे होगा, देखिए आपका टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा जिसमें 70 जो होगा आपका डिपार्टमेंट से, आपका जो भी स्ट्रीम होगा, ठीक है, डिसिप्लिन रहेगा उसमें रहेगा क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंसर्न डिसिप्लिन। और जनरल नॉलेज 10 मार्क्स का, रीजनिंग 10 और जनरल इंग्लिश 10 का, ठीक है। मतलब टोटल 100 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जिसका आपका एक रॉन्ग आंसर पे 1/4 आपका मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। और 2 घंटे का ये समय आपको दिया जाएगा, जिसमें से क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए आपका 45% मार्क्स आपको उसमें लाना ही लाना है अगर उसमें क्वालिफाई हुआ तो। रिजर्व कैंडिडेट के लिए 35% मार्क्स है, ठीक है। अगर 2 कैंडिडेट अगर सेम मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए दोनों का 45% आ गया, ठीक है, 2 कैंडिडेट का, तो उनका जो जिसका एज सबसे ज़्यादा होगा उससे सबसे पहले मान्यता दी जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ देखिए आपका नीड द
नॉर्मलाइजेशन एग्जाम अबाउट द ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑनलाइन टेस्ट एडमिट कार्ड डेट एंड टाइम ऑफ ETC विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आप वेबसाइट पे इसका ऑनलाइन टेस्ट जो होता है उसे दे सकते हैं। एडमिट कार्ड डेट और टाइम जो भी होगा आपका ऑनलाइन दिखा दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है। आपका ये वेबसाइट है www.pspcl.in। यहाँ पे जाके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो है आपका मार्क्स जो भी आएगा उसके आधार पर किया जाएगा, ऑनलाइन जो भी एग्ज़ाम रहेगा आपका, ठीक है। और जितना भी आप मार्क्स लेके आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ओके। आइए जानते हैं और चीज़ें। ऑफर ऑफ जो है अपॉइंटमेंट एंड ज्वाइनिंग द सक्सेसफुल कैंडिडेट क्वालिफाइंग द एग्जाम टेस्ट have successfully completed the process of document checking related to the various qualification and eligibility criteria such as age, academic qualification। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, ठीक है, उसके रिलेटेड ये आपको बता दिया जाएगा। उसके आपको एक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको वहाँ पे साइट पे कि कैसे कैसे आपको मेंशन है। ऑफर लेटर वगैरह जब मिलेगा आपको, उसके बाद से सबसे पहले आपका एक ट्रेनिंग होगा जो कि अंडरगो ट्रेनिंग एट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट PSPCL, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट PSPCL पटियाला में आपका ट्रेनिंग होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें दी गई है जिसको आपको नहीं करना है। यूजिंग अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एग्जाम के टाइम में क्या क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, ये सारी गाइडलाइंस आपको दी गई है, ठीक है। और कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है देखिए यहाँ पे लिखा है। आप www.pspcl.in के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे रिक्वायरमेंट का एक टैब है, वहाँ पे को क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन PSPCL अगेंस्ट CRA। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है CRA 303/24। तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन है वैसे वैसे आपको फॉलो कर लेना है और उसको भर देना, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद से आपका उसमें ID पासवर्ड मिलेगा, उसमें OTP मिलता है, उसके वजह से आप लॉगिन करके फिर अपना अप्लाई कर लीजिएगा। फ़ोटोग्राफ का डायमेंशन दिया है 150x200 पिक्सल होना चाहिए और 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका दिया है जो कि 10 से 20 KB होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी जो आप पे करेंगे वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। और देखिए ये सारी चीज़ें की है। उसके बाद से अप्लाई करने के बाद से एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रिंट आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का जॉब। अगर आप पंजाबी अच्छी तरह से जानते हैं तो आप इस पर अप्लाई कर लीजिएगा और आई होप आपको ये पोस्ट अच्छा लगा हो। बाकी मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बाकी हमारे साथ बने रहिए, डेली मैं आपके लिए नए नए जॉब लेके आता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद दोस्तों।